सो वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू कंट्रोल इट। और हमें अपने इर्द गिर्द एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऐसा बना लेना है कि जिसमें एक यूजफुल चीज हमारे सामने आए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैंने यही किया हुआ है, इसी वजह से नई से नई चीज इसके बारे में मुझे सीखने को मिलती है, नई से नई बुक मुझे मिल जाती है, कई कई हजार रुपए की बुक इंटरनेट में मिल जाती है, मैं उसे पढ़ता हूँ, दुआएं देता हूँ उन्हें जिन्होंने वहां पे अवेलेबल कर दी, कुछ फ्रेंड्स भेज देते हैं अगर मैं पूछूं फॉरेन में, ठीक है जी। सो यू हैव टू थिंक। और एक आखिरी और बड़ी अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी अपनी एक चीज है जो मैंने सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट की थी। या तो आप थिंकिंग पर्सनैलिटी होते हैं या आप स्पीकिंग पर्सनैलिटी होते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। स्पीकिंग पर्सनैलिटी ये नहीं है कि जो यूजुअल टॉक हम करते हैं। थिंकिंग पर्सनैलिटी वो होता है जो किसी भी मामले की तह तक जाए, सोचे, उसके तमाम पहलुओं पे नजर रखे और फिर राय दे। स्पीकिंग पर्सनैलिटी वो होती है जो इंस्टिंक्टिव इंपल्स पे रिएक्ट कर जाए। यानी अभी एक न्यूज आई है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा हो गया, राइट, लेट्स सपोज, खुदा ना खास्ता एक न्यूज आती है, और वो जो थिंकिंग माइंड है वो क्या कहेगा, वो कहेगा ओके फाइन होगा, बट लेट मी जस्ट सी वाकई कितना। He goes to the IMF website, he goes to the Pakistan financial repositories, goes and checks the trends, पिछले 1-1.5 साल के ट्रेंड को देखता है। लेकिन जो स्पीकिंग पर्सनैलिटी होगी वो क्या कहेगा, ओए होए मैंने कहा था ना। They start from this. So try to become thinking personality, not the speaking personality. And how can you become a thinking personality depends कि आपके पास नॉलेज कहां से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है और कितना कंक्रीट है, और वाकई नॉलेज आ रहा है या नहीं आ रहा। आजकल के इंफॉर्मेशन एज के दौर में ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है कि हमारे पास इल्म है या नहीं। सवाल ये है कि उस इल्म को छांटने समझने का शऊर हमारे में है या नहीं। और इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी, इस तरह की मुस्तकबिल की बात जो हम न्यू नॉर्मल की कर रहे हैं, उसमें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यू शुड बी अ थिंकिंग पर्सनैलिटी। ये मैंने बड़े ही कोशिश के बाद सोचा कि यार आखिर क्या है, मैं क्या था, मैं क्या बन गया हूं। तो आई वॉज अ स्पीकिंग पर्सनैलिटी एंड आई एम समवट नाउ इंक्लाइंड टुवर्ड्स बीइंग थिंकिंग पर्सनैलिटी। एंड फाइनली फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की रिक्वेस्ट भी आपसे करूंगा। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को आबीन के तौर पे समझें आप एक स्मार्टफोन है, तो आप अपने अंदर कौन कौन सी एप्स डाउनलोड करना पसंद करेंगे। आप कभी भी ऐसी एप्स डाउनलोड करना नहीं करेंगे जो वक्त ज़ाया करने वाली हो। आप कभी भी ऐसी एप्स को डाउनलोड करना पसंद नहीं करेंगे अपने अंदर जो आपका वक्त ज़ाया करती हो, अपने दिमाग को किसी गैर ज़रूरी काम में वक्त ज़ाया करने के लिए आप कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो थिंक अबाउट योरसेल्फ एज अ मशीन नाउ। आई थिंक माई सेल्फ एज अ मशीन, एंड व्हेन आई एम थिंकिंग माई सेल्फ एज अ मशीन, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेरी अपनी जात के बारे में मेरे लिए बहुत से क्वेश्चन, मतलब इट इंड्यूसेस मी टू लर्न साइकेट्री, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, बट आई स्टडीड इट, साइकोलॉजी, ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन सिविलाइजेशंस, हिस्ट्री ऑफ द होल प्लैनेट, और इसके अलावा हमारी ये जो कॉस्मोस है इसके बारे में। आई लव रीडिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट, एंड नाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सम अप अगर मैं कहूं कि पहली चीज, इस वर्ड को आप अपनी टिप ऑफ द टंग पे ले आए, इसे किसी जगह लिख छोड़ें, कमरे में, घर में, किसी ऐसी जगह पे कहीं चिट लगा दें, फ्रिज के ऊपर चिट लगा दें। अगर आप कोई चीज खरीदने जाए, आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा नजर आ रहा हो। कमरे के अंदर आप अपने दरवाजे के ऊपर चिट लगा सकते हैं कि आप कमरे में एंटर होने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा क्या है कि ये आप में क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा कि ये है क्या, और फिर आप दूसरे फेज में आ जाएंगे, और वो है कि आप अपना एनवायरमेंट, अपने इर्द गिर्द अपना दिमाग, क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप करें और मटेरियल को रीड आउट करना शुरू करें। तीसरी चीज क्या है कि अपना, और सबसे अहम, कि अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो आपके पास हैं, जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट आपके पास, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डोमिनेट कर दे। वो मैंने काफ़ी डिस्कस आपके साथ डिटेल में किया है कि किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपकी अटेंशन चाह रहे होते हैं, यानी आप जिस चीज़ पे तवज्जो देंगे वही चीज़ ज़्यादा आपके सामने लाई जाएगी। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे, डेली एक आधी वीडियो देखेंगे, एक आधा आर्टिकल देखेंगे,